दोस्तों, अगर कोई आपसे कहे कि पुराने टायरों से भी मजबूत और सस्ती सड़कें बन सकती हैं, तो शायद आप हंसकर टाल दें। लेकिन अफ्रीका के दिल में बुर्किना फासो नाम का छोटा सा मुल्क आज पूरी दुनिया को हैरत में डाल चुका है। कैप्टन इब्राहिम ट्रोरे ने एक ऐसा अनोखा प्रोजेक्ट शुरू किया है जो अब ग्लोबल सुर्खियों का मरकज बन गया है। जी हाँ, यहाँ वो टायर जिन्हें कभी कचरे की तरह फेंक दिया जाता था, अब जमीन पर बिछाकर उनके ऊपर सड़कें बनाई जा रही हैं। और यह कोई छोटा मोटा तजुर्बा नहीं, बल्कि एक मुकम्मल रोड नेटवर्क का हिस्सा बन चुका है। लेकिन असली सवाल यह है, आखिर इब्राहिम ट्रोरे को ये अजीबो-गरीब रास्ता अपनाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या ये सिर्फ सस्ती टेक्नोलॉजी है या फिर इसके पीछे छिपा है कोई गहरा माहौलियाती प्लान? ये वही सवाल हैं जिन्होंने आज दुनिया भर के इंजीनियर्स को परेशान कर दिया है। और इसलिए इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कैसे ये खतरनाक लेकिन क्रांतिकारी प्रोजेक्ट बुर्किना फासो की तकदीर बदल रहा है, और क्यों अब पूरी दुनिया के इंजीनियर्स इस अफ्रीकी कौम के तजुर्बे से सीखने की कोशिश कर रहे हैं। यकीन मानिए, ये कहानी बेहद दिलचस्प है, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। तो दोस्तों, एक गरीब, कमजोर और कर्ज में डूबा हुआ मुल्क जिसका ज्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर पुराना और तबाह हाल था, वहां की सड़कें अक्सर बारिशों में बह जाती थीं या फिर गर्मियों में फट जाती थीं। देहात और शहरों को मिलाने वाले रास्ते कच्चे और खतरनाक थे, जिन पर एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड या स्कूल बसें घंटों तक धंस जाती थीं। इन्हीं हालात ने इब्राहिम ट्रावरे को मजबूर किया कि वो कोई ऐसा हल निकालें जो कम खर्च, देरपा और माहौलियाती तौर पर महफूज हो। इसी को ध्यान में रखते हुए पुराने रबड़ के टायरों से सड़कें बिछाने का मंसूबा सामने आया। जी हाँ, वही टायर जो गाड़ियों के नाकारा होने के बाद कचरे का हिस्सा बन जाते हैं, जिन्हें जलाने से जहरीला धुआं पैदा होता है या जो नदी नालों में फंसकर माहौलियाती आलूदगी का सबब बनते हैं। इन्हीं टायरों को इब्राहिम के हुक्म से जमीन पर एक जैसी तरतीब में बिछाया गया। उनके ऊपर खास किस्म का सीमेंट मिक्सचर डाला गया जो रबड़ से बखूबी चिपक जाता है और गर्मी सर्दी बर्दाश्त कर सकता है। माहिरीन का कहना है कि यह तकनीक न सिर्फ माहौल के मुताबिक है, बल्कि खर्च में भी आम सड़कों के मुकाबले में 40% कम है। सिर्फ यही नहीं, ये सड़कें जलजले और बारिश के झटकों को बेहतर तौर पर बर्दाश्त कर सकती हैं। रबड़ की खासियत है कि यह कंप्रेशन बर्दाश्त कर सकती है और जल्दी फटती नहीं। यही वजह है कि बुर्किना फासो की कई छोटी बस्तियां अब मरकजी शहरों से जुड़ चुकी हैं। जहां पहले जाने में 5 घंटे लगते थे, अब वहां सिर्फ 1 घंटे में पहुंचा जा सकता है। यह सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं था, ये एक इनकलाब था। कैप्टन इब्राहिम ट्रोरे ने इस मंसूबे को न सिर्फ आगे बढ़ाया, बल्कि इसमें हजारों नौजवानों को रोजगार भी दिया। सोचिए, फेंके गए रबड़ के टायर जो कभी कचरे की तरह बेकार समझे जाते थे, आज वही टायर बुर्किना फासो की तरक्की की राहें बना रहे हैं। टायर इकट्ठा करने से लेकर उनकी सफाई तक, तरतीब से सजाने से लेकर सड़क बिछाने के हर मरहले तक, हर जगह लोकल मजदूर शामिल हैं। इससे न सिर्फ बेरोजगारी कम हुई, बल्कि आम लोगों को पहली बार यह महसूस हुआ कि उनका अपना मुल्क उनकी अपनी मेहनत से तरक्की कर रहा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हैरत अंगेज तौर पर कुछ लोकल इंजीनियर्स ने एक नया आइडिया पेश किया। अगर टायरों के दरमियान की खाली जगहों को रेत या एक खास तरह के प्लास्टिक मटेरियल से भरा जाए, तो ये सड़कें और भी मजबूत हो सकती हैं। और अब ये आइडिया भी आजमाया जा रहा है। यानी ये सफर अभी शुरू ही हुआ है, और आने वाले कल में ये छोटा सा मुल्क पूरी दुनिया को सिखा सकता है कि असली तरक्की कैसी होती है। अब अफ्रीका की धड़कनों में एक नया जुनून, एक नई उम्मीद जन्म ले रही है। बुर्किना फासो का ये प्रोजेक्ट अब सिर्फ एक देश की कामयाबी नहीं रहा, ये पूरे अफ्रीकी महाद्वीप के लिए एक उम्मीद की किरण बन चुका है। सोचिए, माली, नाइजर और चाड जैसे पड़ोसी मुल्कों के वफद खुद बुर्किना फासो की सरजमीन पर पहुंच चुके हैं। क्यों? ताकि इस क्रांतिकारी मॉडल को अपनी आंखों से देख सकें और उसे अपने देशों में भी आजमा सकें। यूरोप से लेकर एशिया तक दुनिया के ताकतवर मुल्क इस तकनीक की तारीफ कर रहे हैं। उनका कहना है, अगर ये मॉडल उन जगहों पर अपनाया जाए जहां ट्रैफिक कम है, तो न सिर्फ प्रदूषण कम होगा, बल्कि खर्चा भी आधा हो जाएगा। लेकिन इस कामयाबी के पीछे कौन है? किसने इतनी कम उम्र में यह नामुमकिन सा काम मुमकिन कर दिखाया? वो शख्स हैं कैप्टन इब्राहिम ट्रोरे, एक नौजवान लीडर जिसने वफादारी की ऐसी मिसाल कायम की है जो आज की दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलती। उनका विजन साफ है, अपने मुल्क को, अपनी कौम को बेहतर बनाना, और इस मिशन में वो दिन रात लगे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अफ्रीकी मुसलमान नौजवान आज पूरी दुनिया को दिखा रहा है कि सच्ची नीयत और हिम्मत हो तो बदलाव नामुमकिन नहीं, बल्कि हकीकत बन सकता है।
दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।